हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियांश शाह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में रीड सेकेंड लेवल साइंस के कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक्स हमने देखे थे और यह सारे टॉपिक्स क्लास 11th में भी है, तो इसे रीड के स्टूडेंट और क्लास 11 के स्टूडेंट भी दोनों पढ़ सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था एटम क्या होते हैं, एटम के बाद हमने एलिमेंट देखा था यानी कि परमाणु देखा था, परमाणु के बाद हमने देखा था तत्व और फिर हमने देखे थे यौगिक। साथ ही साथ हमने देखे थे अपरमाणुकीय कण यानी कि परमाणु के सब एटॉमिक कण, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में भी देखा था। साथ साथ हमने देखा था परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर के बारे में भी, और हमने परमाणु द्रव्यमान के बारे में भी देखा था यानी कि उसका भार, जो द्रव्यमान भार होता है या संख्या होती है, उसके बारे में भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था। और एक क्वेश्चन दिया था आपको वीडियोस के लास्ट में और वही क्वेश्चन अभी यहाँ लिखा हुआ है, तो हम ही उस वीडियोस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आज कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा। उसके बाद हम आज के नए टॉपिक्स पे चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले आप वीडियोस को लाइक करते रहें, आप आपके सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और वीडियोस बना सकूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो लास्ट की वीडियो में हमने देखा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, उसी के ही बेस पर एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था और क्वेश्चन ये था कि 35 Br80 में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है। ऑप्शन दिए थे आपको ए 45 35, ऑप्शन दिया था आपको बी 080, ऑप्शन सी दिया था आपको 35 45 और ऑप्शन डी दिया था 35 और 80। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज उसी क्वेश्चन को देखना। क्या लिखा हुआ आपके पास 80 Br 35, ये सब आपको पता है। और हमने एक चीज और देखी थी, क्या उसका Z X और A, ये चीज हमने देखी थी। हमने कहा था जो नीचे लिखा हुआ होता है वो कहलाता है आपका परमाणु क्रमांक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर, सीधी सी बात। और ऊपर लिखा हुआ आता है उसको हम बोलते हैं परमाणु भार, यानी कि उसका द्रव्यमान या उसका मास भी बोल सकते हो। आगे बात समझ में, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, ए से। एक चीज और कही थी, जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी क्या होती है प्रोटॉन की संख्या, ये भी हमने देखा था। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी ही क्या होती है प्रोटॉन की संख्या, यानी कि Z बराबर P हम ये कह सकते हैं। आगे बात समझ में, तो सिंपल सा है, जो नीचे लिखा है वही परमाणु क्रमांक है और परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉन की संख्या, सीधी सी बात। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी आ गई 35, P बराबर हो गया 35। क्लियर। अब बचा हमारे पास क्या, न्यूट्रॉन की संख्या। हमने कहा था जो भार होता है, क्या जो भार होता है A, वो प्रोटॉन P के और न्यूट्रॉन N के दोनों के सम के बराबर होता है। यही हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि परमाणु भार प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हमको n आइडेंटिफाई करना है, तो n बराबर हम लिख सकते हैं a माइनस p। तो कितना आया 80 माइनस 35 बराबर 45। तो आपके पास प्रोटॉन कितने आ गए 35 और उसका न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई आपके पास n बराबर 45। अब देखना ऑप्शन में क्या है। चलिए यहाँ तक तो स्टूडेंट कर देते हैं और 35 45 देखते ही तुरंत वो ये टिक कर देते कि 35 45 है, पर ये गलत है। क्यों, आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में पहले क्या पूछा है। क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है प्रोटॉन और बाद में लिखा हुआ है न्यूट्रॉन, तो क्या आएगा, पहले 35 आएगा उसके बाद 45 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन ए गलत है। आई बात समझ में। हाँ, अगर यहाँ पर यूं लिखा होता 35 Br80 में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बताइए, तो न्यूट्रॉन की संख्या पहले लिखते हैं। इसलिए वो क्या करता है कि गलत ऑप्शन पहले देता है और सही ऑप्शन बाद में। इसलिए स्टूडेंट क्या करते हैं, वो 35 45 करके इसको टिक कर देते हैं, जो क्या है गलत है। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। अब कभी कभी क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर तो आते हैं लेकिन वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है। वो आपको बहुत सारे ऑप्शन दे देता है और कहता है कि निम्न में से सही ऑप्शन को चुनिए, या जिसे हिंदी में बोलते हैं हम सही कथन को आइडेंटिफाई कीजिए। अब आपको पता होगा, लेकिन देखो वो क्वेश्चन को किस तरह घुमाता है।
मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख के बताता हूँ, उसी के बेस पर आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से सही युग्म है, निम्न में से सही युग्म है। आई बात समझ में? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जो पेयर बना हुआ है वो क्या है, सही है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि चेडविक, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी चेडविक ने, फर्स्ट ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है ये है प्रोटॉन की खोज करी थी थॉमसन ने, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास न्यूट्रॉन की खोज करी थी किसने, चेडविक ने, ये तीसरा ऑप्शन है आपके पास। अब ये तो क्या हो गए तीन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया आपके पास, मैं फिर से बदलता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ओके मैं इसको सही लिखता हूँ, ये है आपके पास चेडविक। तो पहला उसने क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी चेडविक ने, फिर दूसरा दे दिया प्रोटॉन की खोज की थॉमसन ने, और तीसरा दे दिया न्यूट्रॉन की खोज की चेडविक। ये तो आपको चीज दे दी। अब वो देता है ऑप्शन, ऑप्शन ए, ठीक है, ओनली वन करेक्ट, यानी कि सिर्फ एक ऑप्शन ही क्या है, सही है। ऑप्शन बी ओनली टू करेक्ट, यानी कि दूसरा ऑप्शन ही क्या है, सही है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन था कि निम्न में से सही युग्म है, पहला इलेक्ट्रॉन की चेडविक, प्रोटॉन थॉमसन, थर्ड न्यूट्रॉन चेडविक, और ऑप्शन दिया हुआ आपको इस तरह से, ओनली वन करेक्ट, ओनली टू करेक्ट, ओनली थ्री करेक्ट, या नॉन ऑफ दिस। कहने का मतलब कि सिर्फ एक सही है, या सिर्फ दूसरा सही है, सिर्फ तीसरा सही है, या कोई भी सही नहीं। ठीक है, अब आपको हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, यहाँ पर थॉमसन ने, तो ये तो क्या हो गया, गलत, सीधी सी बात है। अब प्रोटॉन की खोज करी थी गोल्डस्टीन ने, और वो तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, गलत। अब है ये न्यूट्रॉन की खोज करी थी चेडविक ने, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, थर्ड, तो ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन सी, ओनली थर्ड करेक्ट। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। तो अब देखना, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ याद करके चले जाते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन की खोज उसने करी थी, प्रोटॉन की उसने करी थी, तीसरा वो याद ही नहीं करते हैं। अब वहां पर वो ऐसे मेल करने वाला क्वेश्चन दे देगा कि पहचानी, तब आप क्या करोगे। इसलिए क्वेश्चन के अलग अलग टाइप है, वो आपको कैसे भी घुमा के दे सकता है। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके पास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और चार ऑप्शन दिए आपको, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 सी, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 ग्राम, 9.7 इंटू 10 की पावर -27 ग्राम, और 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखना, अब अधिकतर गलती क्या कर देता है, देखो ये तो सी है इसलिए खुला में कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो उसका क्या होता है, आवेश। अब देखना, बच्चों को एक ही चीज ध्यान रखती है कि 9.1 इंटू 10 की पावर -31, इतना वो याद रखते हैं और ये करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और बी ऑप्शन सही करके आ जाते हैं, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, बिल्कुल सही। अब आप कह रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था 9.1 इंटू 10 की पावर -31 ही होता है, बिल्कुल सही होता है, लेकिन किसके अंदर, किलोग्राम के अंदर। आई बात समझ में, ग्राम के अंदर नहीं। क्या, किसके अंदर होगा, किलोग्राम के अंदर, ग्राम के अंदर नहीं। अब मैं आपको जिससे कहूं कि आपका वेट है 50 किलो, ठीक है, आपका वेट है 50 किलो, 1 किलो यानी कि 1000, और मैं इसको कह देता हूं आपका वेट है 50 ग्राम। आई बात समझ में, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, यानी कि 50,000 ग्राम हो गया, तो बिल्कुल सही है, 50 किलो सही है, लेकिन 50 ग्राम भी सही है। अब मैं आपको पूछूं आपका वेट कितना है, आप बोलोगे 50 ग्राम, तो वो गलत है, बिल्कुल सही, क्योंकि ग्राम ग्राम का फर्क होता है, किलो का फर्क होता है। ठीक उसी तरह से जब ग्राम में दे रखे होते हैं तो ऑप्शन कौन सा सही होता है, ऑप्शन डी, 10 की पावर -28 ग्राम। इसलिए यूनिट ध्यान रखनी है आपको। आई बात समझ में, यूनिट ध्यान रखनी है। आप डायरेक्ट 31 देख के मत देखना, आप देखना पीछे यूनिट क्या है, किलोग्राम है तो -31, ग्राम है तो -28। ये सब क्वेश्चन था। तो 3 क्वेश्चन थे, बाकी के 2 क्वेश्चन जो है वो मैं आपको वीडियोस के लास्ट में होमवर्क के रूप में दूंगा।
जो आप उसको करिएगा और आप आपके आंसर कमेंट बॉक्स में ट्राई कीजिएगा, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसी क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये हो गए आपके 2 क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, लेकिन अलग अलग तरह के घुमा के दिए हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई चीज ना आए। ठीक है, तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है आयन। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, क्या है? आयन, जिसको अपन इंग्लिश में भी आयन्स ही बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखना है दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था परमाणु के बारे में, एटम के बारे में। क्या होता है? बहुत ही सिंपल, कि किसी सब्सटेंस का यानी कि किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसको हम और आगे विभाजित नहीं कर सकते, मतलब उसको तोड़ ही नहीं सकते। आई बात समझ में? अब तोड़ के भी कितना करोगे, या क्या आपके आप एटम। आगे बात समझ में? अब देखना, बहुत ही छोटी से छोटी चीज होती है, तो क्या आप पता लगा सकते हो कि उसके ऊपर क्या है? चार्ज क्या है, जिसको अपन बोलते हैं आवेश। हमने लिखा था कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है मतलब ऋणात्मक, प्रोटॉन का होता है क्या? धनात्मक। ये सब हमने चीज देखी थी, लेकिन हमने वहां पर नहीं कहा कि परमाणु क्या है, परमाणु धनात्मक है या ऋणात्मक। इसलिए आप कुछ भी चार्ज नहीं है, और जब किसी पर कुछ भी चार्ज नहीं होता है तो वो क्या कहलाता है? आपका उदासीन, जिसको हम बोलते हैं क्या? न्यूट्रल। बहुत ही सिंपल सी भाषा है। ठीक है, तो इस तरह से एक बात आपको ध्यान रखनी है कि परमाणु क्या है? उदासीन। कोई आपको पूछे कि एटम पे क्या चार्ज होता है, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, वो कौन सा होता है? न्यूट्रल। अब उसी से कनेक्ट है न्यूट्रल की। मैं बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, हिंदी के लिखवा रहा हूँ, इंग्लिश को की डेफिनेशन आपको वीडियोस के स्क्रीन पर अवेलेबल हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सी बात कि जब, सॉरी थोड़ी हैंडराइटिंग का इश्यू है, बट कोई बात नहीं। जब कोई उदासीन परमाणु, ध्यान से सुनना, एक वर्ड लिखा है उदासीन परमाणु यानी कि न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है, तो वह आयनिक स्पीशीज का निर्माण करता है। तो वह आयनिक स्पीशीज यानी कोई भी आयनिक चीज होती है उसका निर्माण करता है, जिसे हम आयन कहते हैं। आई बात समझ में? जिसे हम आयन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन, कोई इतना नहीं लेने का है, बस एक ही बात ध्यान रखना, परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है, तो वो क्या कहलाता है? एक आयनिक स्पीशीज का निर्माण करता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? आयन्स के रूप में जानते हैं। आगे का समझ में? अब देखना, यह 2 टाइप्स का होता है। अभी मैं इसको मिटा रहा हूं और उसके टाइप लिख रहा हूं। कौन कौन से आयन्स होते हैं? आयन्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है ऋणावेशित और एक होता है धनावेशित। ऋणावेशित यानी कि नेगेटिव और धनावेशित यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, एक लिख लिया अपन ने ऋणावेशित, सबको पता है ऋणावेशित यानी कि क्या? नेगेटिव। और एक होता है धनावेशित, जिसको हम बोलते हैं क्या? पॉजिटिव। बहुत ही सिंपल सी भाषा है। अब देखना कंफ्यूजन कहाँ होगा, मैं बताता हूँ। धनावेशित, आगे बात समझ यानी कि पॉजिटिव। क्लियर? सिंपल सी भाषा में है कि ऋणावेशित और धनावेशित। ओके, तो ऋणावेशित और धनावेशित का 2 प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों, तो आयन्स क्या होते हैं? 2 प्रकार के, एक होता है ऋणावेशित और दूसरा होता है धनावेशित। बहुत ही सिंपल सी भाषा हमने में दिखा था। अब देखना, यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, अधिकतर लोग चार्ज के बाद देखते हैं और चेंज करते हैं, जैसे ऋणावेशित यानी कि नेगेटिव, और वो ये समझते हैं कि ऋणावेशित का मतलब होता है नेगेटिव, मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, कम है, और यहाँ पर समझते हैं धनावेशित, मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा। आई बात समझ? ऐसा सिस्टम है।
ठीक है। अब माइनस का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, बाहर निकल रहे हैं। और धनावेशित का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, ज्यादा हो रही संख्या। ऐसा समझ के वो कंफ्यूजन होते हैं, लेकिन नहीं, इसके केस में क्या है, उल्टा। क्या, जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है, कौन त्यागेगा, उदासीन परमाणु। जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वो किसका निर्माण करता है, धन आवेश का। आई बात समझ में, वो निर्माण करता है धन आवेश का। और जब कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो निर्माण करता है किसका, ऋण आवेश का। आई बात समझ में, एक बात ध्यान रखें, किसका निर्माण करता है वो, ऋण आवेश का, यानी कि नेगेटिव का। अब देखना, ग्रहण करता है को अपन इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एक्सेप्ट। कोई अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और कोई अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये बात ध्यान रखें। अब मेरे कहने का मतलब ये था कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। आई बात समझ में, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अधिकता, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो बढ़ने के लिए आना चाहिए था पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही, उसके लिए आना चाहिए था नेगेटिव चार्ज। ऐसा स्टूडेंट समझते हैं। जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं अच्छे से उनको पता है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते उनकी बात बता रहा हूँ कि उल्टा है। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, यानी कि त्याग है। आई बात समझ में। अब ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब मैं अपने एक चीज दे रहा हूँ, सीधा सा सिंपल सा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके ऋण आवेशित और धन आवेशित। अब मैं एक सिंपल सा चीज लिखता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, समझो। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर सी है, हम जिसको बोलते हैं कैल्शियम। अब यह अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है, मान लो इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो अब आ जाएगा क्या, कैल्शियम पे +2। आई बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा, मैंने यहाँ पर लिख दिया सी है। अब यह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो क्या आ जाएगा, Cl-। आई बात समझ में, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करा है, इसने त्याग दिए यहाँ पर, और यहाँ पर इसने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। ठीक है, एक और कुछ एग्जांपल देख लो। जैसे लिख लिया मैंने यहाँ पर Fe, ठीक है। अब जब यह इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, मान लो 3 त्याग रहा है, तो कितना आ गया, Fe पर +3, और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर, यह बाहर निकल रहे हैं। आई बात समझ में। ठीक उसी तरह यहाँ पर जैसे हो गया Cl। अब एक और लिख दिया अपन ने F। अब यह 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, F के ऊपर 2 माइनस या -2। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी परमाणु पर ऊपर जो चीज लिखी हुई हो, ये चीज जो चीज लिखी हुई हो यहाँ पर, वही उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को बताता है। आई बात समझ में। जैसे यहाँ पर लिखा था F2, ये रहा, तो ये भी क्या बताता है उसमें, इसको। अब आपको ध्यान रखना है सिंबल कौन से सिंबल किसके हैं। एग्जाम में वो आपको दिया हुआ पूछेगा कि Ca+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या है क्या, हम देखेंगे क्वेश्चन, Ca+2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो जो नॉर्मली Ca में कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन 20। Ca में कितना होते हैं, इलेक्ट्रॉन 20, लेकिन ऊपर क्या है, +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, बाहर निकल गए यानी कि 2 माइनस, तो Ca+2 में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 18। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर चार्ज लिखा हुआ होता है वही कि उसमें इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। अगर प्लस होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, और अगर माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। वही चीज जिसे लिख दिया मैंने Na+। आई बात समझ में, मैंने लिख दिया Na+। अब Na का मतलब तो हो गया सिंपल, वो क्या होते हैं, 11। प्लस का मतलब 1 प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो 1 बराबर कितने हो गए, 10। हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे Na का 11 आया, कैल्शियम को हमने 20 लिखा, आवर्त सारणी आपकी टॉपिक है, उसको भी हम लेकर आएंगे। बस फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वो क्या कहलाता है, धनावेशित, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो क्या कहलाता है, ऋणावेशित। आगे बात समझ में, ठीक है। वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक बार देख लीजिए, क्या जो पावर है वही ऊपर काम आएगी। जैसे हमने लिख दिया इधर, एक और चीज लिख देते अपन, Mn7, क्या लिख दिया अपन ने, Mn7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। आई बात क्यों, मैं कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आप चीज लिख सकते हो
F माइनस भी लिख सकते हो आप। ऐसी बहुत सारी चीजें, मतलब F मतलब क्या हो गया कि कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, एक। अगर -3 लिख देते तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 3। Cl माइनस लिख दिया मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अपन ने लिख दिया जैसे लिथियम प्लस, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। अपन ने लिख दिया Mg+2, Mg तो है। अब ऊपर पावर में देखना, पावर में कितनी है, 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है वो, पॉजिटिव चार्ज किसको दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। आई बात समझ में? इतने सारे एग्जांपल थे तो आप जिससे भी समझ सकते हो, बस ऊपर पावर देखनी है, जो पावर लिखा है वही उसकी क्या होगा, आयंस को शो करेगा। ठीक है, तो कोई उदासीन परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो एक आवेशित स्पीशीज प्राप्त होती है जिसे हम बोलते हैं आयंस। 2 प्रकार का होता है, ऋण आवेशित, धन आवेशित। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण आवेशित, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, वह धन आवेशित। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। अब दोस्तों मैं आपको लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही सिंपल से होमवर्क मैं आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ होमवर्क, जिसे आप करेगा और जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अभी तक हमने दोस्तों बहुत सारी चीजें पढ़ ली। ठीक है, उसी के बेस पर हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, मैंने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। किसी परमाणु X में, कोई परमाणु है जिसको हम किसी डिनोट कर रहे हैं, उसमें X से, उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या, किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 11 है। कितनी है, 11। किसी परमाणु X में प्रोटॉन की संख्या 11 है, वह न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। तो उसमें, ठीक है, क्या, किसी परमाणु X में प्रोटॉन की संख्या 11 है और न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, तो उसका द्रव्यमान होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो उसका द्रव्यमान होगा, मैं यहाँ पर ऑप्शन लिख देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ऑप्शन का बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये, ऑप्शन में लिख देता हूँ, ए 25, बी 23, सी 1 और डी लिख दिया मैंने क्या, 0। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। किसी परमाणु X में प्रोटॉन की संख्या 11 है, वह न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, तो उसका द्रव्यमान होगा। बहुत ही सिंपल है। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं, कोई परमाणु X है जो 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो उसका आयनिक रूप होगा। ए X, बी हो गया X-3, सी हो गया X+3 और डी हो गया नन ऑफ दिस, इनमें से कोई। ये बहुत ही 2 सिंपल से क्वेश्चन मैंने आपको लिखे हैं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब तक हमने पढ़ा परमाणु, तत्व, यौगिक, सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि अपरमाणुकीय कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिसे हम कहते हैं। उसके बाद हमने देखा परमाणु क्रमांक, फिर उसका परमाणु भार, और आज हमने देखा आयंस, धन आवेशित, ऋण आवेशित, और इन सब के बीच में देखिए क्वेश्चन। आगे और भी मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लाता रहूँगा और आगे नए टॉपिक्स आपको बताता रहूँगा। तब तक आप वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है।
ताकि मैं और अधिक से अधिक वीडियोस बना सकूं। तब तक के लिए घर पे रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।